Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए पहले थोड़ी सी जानकारी ले लें। जो नए लोग हैं वो कोई चीज़ परीक्षा में जाने से पहले भूलेंगे नहीं। जैसे डॉक्यूमेंट में आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है। आधार कार्ड अगर जो डाकघर से आया हुआ नहीं होगा तो आप कोशिश करेंगे 2 आई कार्ड मतलब 2 आईडी कार्ड ले जाएं। एक पैन कार्ड भी ले जाएं और एक आधार कार्ड भी ले जाएं, क्योंकि अगर कभी कभी जैसे हम लोगों के साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि अगर पोस्ट ऑफिस वाला नहीं है तो परीक्षा से बाहर निकाल देते हैं। हम लोग करते हैं क्या, 60 रुपये निकलवा लेते हैं कहीं से, तो वो वाला ज़्यादातर जगह मतलब कहीं कहीं ऐसा अब नहीं होता होगा, लेकिन शुरू में जब लगा था तो हम लोग बाहर निकाला गया था। जो पैन कार्ड लिया था वही परीक्षा दे पाया था। मतलब कम से कम 2 आईडी कार्ड आप लिए रहिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक लिए रहिएगा। मांगेंगे तो दीजिएगा, नहीं मांगेंगे तो अपने पास रखे रहिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, क्योंकि यही क्या है, मेन है, यही आपको एंट्री देगा। कभी कभी क्या होता है, जल्दी में लगता है कि सब कुछ रखे हैं लेकिन एडमिट कार्ड वह भूले रहते हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड रख लेना है। सिग्नेचर आपको वैसे ही करना है जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त किए थे, नहीं जल्दी में कोई दूसरे सिग्नेचर मार्क चले आए, या डेली आप जैसे पढ़ाते हैं चेक करते हैं कापी वही सिग्नेचर मार्क चले आए, ऐसा नहीं करना है। फॉर्म अप्लाई करते समय जैसे आप सिग्नेचर किए हैं वैसे ही वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और देखिए मोबाइल और नकल वकल ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो जब आपको रिस्ट्रिकेट किया जाएगा तो भविष्य में आप कभी भी सीटेट नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अन्य परीक्षाएं दे सकते हैं। अगर अन्य परीक्षा देना हो तो नकल ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्लैक बॉल पेन ले लीजिएगा, कम से कम 2 ठो लीजिएगा। रोरिटो वाला अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अब इस समय तो नहीं मिल रहा है रोरिटो, लेकिन अगर किसी के पास पुराना उराना है तो रोरिटो का जो है बहुत मोटा रहता है, बहुत आराम से जो है मतलब जिसमें आपको 10 सेकंड लगना है उसमें आपको 2 ही सेकंड में पूरा गोला, मतलब 3 बार ऐसे किए तो गोला हो जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है पेन आपके लिए। ऑफलाइन पेपर में कम से कम 2 पेन ले जाइएगा, ताकि ये ना हो कि हमारा जो छर्रा वर्रा फेंक दिया तो पता लगे कि पेन लिए हैं, एक पेन लिए हैं, तो पूरा दिमाग उसी पे डिस्टर्ब हो जाएगा। 2 पेन कम से कम रहे। देखिए रोल नंबर फिल करते समय आपको बहुत ही सावधान रहना है। जो रोल नंबर हुआ, कार्य पुस्तिका का जो ABCD है, A है, आपका जो लैंग्वेज है, इन सब को भरने में पूरा समय लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो टीचर जो रहेगा गार्डी करेगा उससे पूछ लीजिएगा। अगर वो भी कंफ्यूज रहेगा तो आपको कहेगा रुके रहिए, तो आप रुके रहिएगा और याद रखिएगा कि इस चीज़ को हम भरे नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में ज़्यादा चालाक बनने के चक्कर में अगर गड़बड़ा देंगे तो आपका मान लीजिए A है, आप B वाला भर दिए तो सारा काम क्या हो गया आपका, ख़त्म, पेपर दे के आइए फेल। तो इसलिए आप हर चीज़ रोल नंबर को बहुत केयरफुली, और रोल नंबर को भरने के साथ साथ जैसे 1 भरे हैं तो उसके नीचे जो 0 1 रहता है, 1 को केयरफुली बहुत ऐसे ऊपर से लाइन ले जाते हुए ऐसे मतलब आप गोला करिए। ये नहीं कि 1 यहाँ लिखे हैं और गोला इसमें वाले में 1 कर दे रहे हैं, क्योंकि आप वाइटनर लगाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद देखिए पूरे OMR को बहुत सावधानी से आपको क्या करना है, भरना है। 10-15 मिनट समय लेकर भरना है। एक देखिए ये हमारा तरीका है, इसमें आप अपना भी तरीका लगा सकते हैं जो जैसे कर पाए। देखिए जैसे ऐसे एक पेज होता है, ठीक है, एक पेज में कम से कम 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आप क्या करिएगा कि एक पेज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप टिक लगा लीजिएगा कि इसका ये सही है, इसका ये सही है। और एक पेज ज्यों कंप्लीट हो जाए त्यों आप क्या करिए, OMR पर उसको गोला करिए। जैसे एक पेज में 7 क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 14 मिनट या 7 मिनट लगा, तो 7 मिनट आपका दिमाग काम किया। जब आप 2 मिनट गोला करने में लगाएंगे 7 क्वेश्चन, तो 2 मिनट वो आपका दिमाग क्या करेगा, रेस्ट करेगा। जब आप 150 क्वेश्चन इकट्ठा करते हैं तो कभी कभी आप गोला ही नहीं कर पाते हैं, आपकी कॉपी छीन ली जाती है, ठीक। ये बहुत लोगों के साथ हम लोग देखे हैं। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि एक पेज में जितना क्वेश्चन हो उसको कर लीजिए, फिर उसको तत्काल क्या करिए, गोला।
और जब भी गोला करिए तो जैसे पहले का डी कर रहे हैं तो OMR में देखिए कि हम पहले का डी कर रहे हैं, नहीं तो अगर एक गड़बड़ाया तो सब क्या होगा। कुछ लोग करते हैं कि एक डी है, उसके बाद सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद नहीं, पहले का डी है, दूसरे का सी है, तीसरे का ए है, चौथे का बी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर भी बार बार क्या करते जाना है, देखते जाना है। ठीक है, तो ये काम करना। अगर 10 क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो एक पूरा प्रश्न पत्र, मतलब जैसे 30 प्रश्न एक विषय का करके और 30 को क्या करिए, गोला कर लीजिए। लेकिन आप एक कभी मतलब कतई मत करिएगा कि 150 क्वेश्चन हम करें उसके बाद क्या करेंगे, गोला करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी बहुत ख़तरनाक धोखा खा जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसमें दिमाग भी आपका फ्रेश होता रहेगा। और देखिए शुरू में अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन क्या आ गया, बहुत कठिन आ गया, बहुत कठिन, अगर 2-4 क्वेश्चन आ गया तो रिलैक्स रहना। ऐसा नहीं करी इतना कठिन पेपर आ गया कि हम फेल हो जाएंगे। अपने अंदर नकारात्मक भावना नहीं लाना है। अगर 82 नंबर 80 नंबर, 82 नंबर का मतलब कितना हुआ, 20 और उधर 50 20 70 क्वेश्चन गलत होगा तब 82 नंबर आएगा। मतलब 90-90 नंबर तो हर हाल में चाहे जैसे आ जाना चाहिए, कितना भी कम आप पढ़ें, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे, तनाव में नहीं रहेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। अगर आप स्ट्रेस लेंगे, तनाव लेंगे, आप सोच लेंगे कि यही हमारा सब कुछ है, यही जो है हमारा अंतिम लड़ाई है, अगर इसको हम पास हुए तो पास, नहीं तो पूरी ज़िंदगी हमारी बर्बाद है, तो ऐसा अगर करेंगे तो वही क्या है, वही तनाव है, वही स्ट्रेस है, कुछ नहीं। एकदम टेंशन फ्री रहेंगे तो आपका नंबर 100% ज़्यादा आएगा। फिर देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। ठीक है, तो आप अपने जो एडमिट कार्ड है उसमें देख लेंगे कि आप लैंग्वेज 1 में क्या भरे। अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी भरे हैं तो हिंदी वाला करेंगे, लैंग्वेज 1 में अगर अंग्रेज़ी भरे हैं तो अंग्रेज़ी वाला करेंगे, लैंग्वेज 1 में उर्दू भरा है तो उर्दू वाला करेंगे, लैंग्वेज 1 में और कोई विषय भरा है तो वो वाला करेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि लैंग्वेज 1 जो रहेगा उसमें आप 91 से लेकर 120 वाले क्वेश्चन को और अपने विषय वाले को क्या करेंगे, टच करेंगे। क्योंकि हो सकता है खोलते खोलते 91 से 120 वाला अंग्रेज़ी आ जाए, लेकिन आप एडमिट कार्ड में आपकी लैंग्वेज 1 कौन है, हिंदी, तो फिर 91 से 120 अंग्रेज़ी रहेगा, तो फिर 120 के बाद फिर 91 से 120 हिंदी रहेगा, फिर 91 से 120 संस्कृत रहेगा। मतलब 91 से 120 कई ठुराता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ नंबर देख देख क्वेश्चन करिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी, जैसे मान लीजिए आप हिंदी वाला किए 91 से 120, उसके बाद आप बगलिए में जो है संस्कृत रहता है पेपर 1 वाला, तो आप उसको भी जल्दी से कर देते हैं 30 क्वेश्चन। आपका मतलब टाइम उतना ले लिए ना, आपको करना था 121 से 150 वाला संस्कृत, लेकिन आप नंबर देख नहीं रहे थे, आपने सोचा हिंदी ख़त्म हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, संस्कृत। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एकदम क्लियर इसको सुन लीजिए कि लैंग्वेज 1 जो है आपके एडमिट कार्ड में दिया है, अगर हिंदी तो आप हिंदी करेंगे 91 से 120, और साफ साफ लिखा रहेगा परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 यानी लैंग्वेज 1 के विकल्प हिंदी को क्या किया है, चुना है। तो अगर यहाँ पे आपका हिंदी है तो आप हिंदी 91 से 120 करेंगे, अगर यहाँ पर अंग्रेज़ी आपका है तो अंग्रेज़ी 91 से 120 करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जब यहाँ पे आपने 91 से 120 लैंग्वेज 1 वाला कर दिया, तो जो लैंग्वेज 2 रहेगा, ज़्यादातर लोगों का लैंग्वेज 2 क्या होगा, संस्कृत। तो संस्कृत में इधर भी मिलेगा आपको 91 से 120 वाला भी, उसको नहीं करना है। संस्कृत आपको लैंग्वेज 2 में अगर किए हैं तो आपका क्या होगा, 121 से 150। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेगा, ठीक है, वहाँ के टीचर से या हम ही से कंफर्म कर लेगा। बस हमको जहाँ तक उम्मीद है कि लैंग्वेज 1 में ज़्यादातर लोगों का हिंदी होगा, और वो हिंदी वाले में जाके 91 से 120 वाला क्या करेंगे, कर देंगे। और लैंग्वेज 2 में ज़्यादातर लोगों का संस्कृत होगा, वो संस्कृत में जाके 121 से 150 कर देंगे। बस दिमाग में रखना है कि संस्कृत का 121 से हमको क्या करना है, ठीक है। और एक अंतिम चीज़ है कि सबसे सरल विषय जो है उसको सबसे पहले पकड़ें। जैसे सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, CDP।
CDP जल्दी जल्दी कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, EVS करिए। EVS के बाद क्या करिए, हिंदी। ये तीनों विषय आप बहुत जल्दी 90 क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी, मान के चलिए कितना भी 90 मिनट में आपको इसको क्लियर कर देना है, क्योंकि इसमें कोई गणित वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। क्वेश्चन बड़ा रहेगा तो कितना भी बड़ा रहेगा आप जान जाएंगे। 3 से 3.5 मीटर लिखा है, 10 से 12 फीट लिखा है, आप तुरंत जान जाएंगे कि असम वाला है कि नहीं है। तो आप पूरा ये नहीं पूरा व्याख्या करके अर्थ निकालने लगे। आपको ये 90 क्वेश्चन 90 मिनट में चाहे जैसे काम करके हटा देना है। फिर बचेगा 1 घंटा। 1 घंटा में संस्कृत और मैथ को क्या करना है। अगर आपको संस्कृत सरल लग रहा है तो पहले संस्कृत चौथा विषय पकड़िए। अगर आपको मैथ सरल लग रहा है तो आप चौथा विषय मैथ पकड़िए, ठीक। तो इन दोनों में जो आपको सरल लगे उसको पहले करिए और जो कठिन लगे बाद में। और देख लीजिएगा कि अगर 10 मिनट 5 मिनट बचा है और आप क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन छूट गया, तो आप ये मत कोशिश करिएगा 20, मान लीजिए 10 मिनट बचा है और 25 क्वेश्चन छूट गया, आप बहुत ज़्यादा 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, एक जो भी है गोला करते चले जाइए। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है बाई चांस छोटा है, तुरंत आ जा रहा है, तो उसको सही गोला करिए, बाकी को गोला करके आइएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं। ऐसा मत करिएगा कि अरे अब तो 20 ठो है, पढ़ेंगे ये करेंगे, गुरुजी को मना लेंगे कि थोड़ा देर लीजिए, तो वहाँ पे सब छीन लेंगे। कभी चाहे फट जाए आपकी तब भी उनकी जिम्मेदारी है। कैमरा लगा है कि 1 सेकंड आपको ज़्यादा नहीं देंगे कलेक्ट करने में। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस चीज़ में आप गड़बड़ी करेंगे तो आपका पढ़ा लिखा सब क्या हो जाएगा, बेकार। ज़्यादातर लोग इसी गड़बड़ी के कारण फेल हो जाते हैं। इसको अपने दिमाग में रट के जाना, ठीक है।